योगेंद्र त्रिपाठी और आज एक बार फिर से मैं आपके बीच लेकर आया हूँ चुनावी चर्चा जिसमें जो है बातचीत करेंगे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी राशिद अजीज रानू जी से। ये दावा लंबा लंबा कर रहे हैं, बड़ी दावेदारी है इनकी। आप इनका घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं, लगभग 10 बाई 15 के उसमें लगा होगा। और ये बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, इसमें 16 बिंदु हैं इन्होंने जो मुख्य तौर पर गिनाए हैं। इसके साथ ही इनके और तमाम बिंदु हैं जो ये हमें बैक कैमरा चर्चा के दौरान बता रहे थे। अब इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियोलॉजी कहाँ से आई। आइडियोलॉजी तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं। दूसरी चीज, क्या ये इन मुद्दों को लागू करने के लिए जो बजट है, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो ये बजट जो है वो कहाँ से लाएंगे। और अगर बजट भी आ जाता है तो सरकार जो कि केंद्र की और स्टेट की होती है वो क्या इन्हें ये चीजें करने देगी। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। इसके साथ जो तमाम इक्वेशंस हैं, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है इक्वेशंस देखे जाते हैं कि किसका गणित कैसे बैठ रहा है, इस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार रानू जी, स्वागत है आपका डिकोडिंग डेमोक्रेसी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या लग रहा है कि 16 मुद्दे हैं और आप तमाम मुद्दों को मुजबानी भी गिनाते हैं, इस तरह से चुनाव कभी हुआ होगा? हाँ, नहीं हुआ। मैं अपने नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी बोलता हूँ कि मैं पहला प्रत्याशी हूँ आजादी से लेके अभी तक जो घोषणा पत्र के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ने आया। अभी तक का नगर पालिका का पहला प्रत्याशी हूँ जो लिख के दे रहा हूँ कि मैं ये काम करूंगा। अभी आपने कहा कि बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने घोषणा पत्र दिया है, लंबा चौड़ा लगा हुआ है, छोटे से छोटे पॉइंट, 16 पॉइंट बहुत छोटे छोटे। जिसे मैं कहता हूँ एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए कूड़े का। अगर कूड़े की समस्या है, आपके दरवाजे पे टाइम से कूड़ा नहीं उठता है, नाली साफ नहीं होती है, आप उस पर सूचना दें। अब उसका बजट एक मोबाइल ऑपरेटर और एक इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा उसका कोई खर्च नहीं। ये जनता का हक है। फिर हेल्पलाइन के बाद आइए सीसीटीवी। इतना बड़ा कार्यालय नहीं है कि बहुत बड़ा बजट सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर का। इन सब मुद्दों में से 10 मुद्दे, 15 मुद्दे, मतलब 10 मुद्दे तो 16 में से मैं नगर पालिका को सोलर बेस करके, खर्चा घटा के, आमदनी के बगैर सिर्फ खर्चा घटा के पूरा कर दूंगा पहले साल। पालिका को जो बिजली मिलती है वो तो सब्सिडी पे शायद मिलती होगी। मैं कह रहा हूँ जो सब्सिडी पे मिलती है उस पे भी अच्छा खासा बिजली का बिल नगर पालिका पे करती है। अगर आप स्ट्रीट लाइटों पे भी चले जाएं तो बहुत अच्छा खासा बिल पे करती है। सोलर से क्यों नहीं हो सकता? पूरा नगर पालिका सोलर बेस्ड हो जाए। अब पहले सोलर होता था जो साल 2 साल में चेंज कराना पड़ता था, अब गारंटी के साथ 10 साल और 25 साल के लिए भी सोलर प्लांट लगने लगे। उसको लगाने में खर्चा भी तो बहुत आएगा, वो पैसा आप कहाँ से लाइएगा? आप जैसे आपने बताया बिजली में सब्सिडी है, 90% सोलर में एनर्जी में सब्सिडी है। पायलट प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी का मैं बलरामपुर नगर पालिका में लगाऊंगा। मैं पहला चेयरमैन होऊंगा जो यहाँ पायलट प्रोजेक्ट लेके आऊंगा सोलर बेस्ड कंपनी का, जो सब्सिडी के साथ लोगों को प्रेरित करेगी कि नगर पालिका में लगा है, आप अपने घर को भी सोलर बेस्ड कर दीजिए। आप अपने छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं, उसको भी लाइए सोलर बेस्ड कर दिया जाए। 80% 90% वो भी सब्सिडी देने को तैयार है। इसके अलावा एक आपने कहा कि व्यापारियों के सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी लगवाया जाएगा, पानी की समस्या का समाधान करना, सौंदर्यीकरण करा के सेल्फी पॉइंट वगैरह बनवाना और ये तमाम चीजें करना, खर्चे कम करना, आमदनी बढ़ाना, नगर की समस्या समाधान, जो जाम से लगता है वो बड़ी चीजें हैं। ये वादे बड़े नहीं लग रहे हैं आपको एक नगर पंचायत के बजट, नगर पालिका के बजट के? कौन किस किस पर्टिकुलर, जैसे सीसीटीवी हमारे यहाँ बड़े पुल से वीर विनय चौराहे का जो मार्केट है, मेन मार्केट वही है जिस मार्केट को जाम से भी मुक्ति दिलानी है, सर्विलांस भी करना है, चौकीदार तक का खर्चा बचाना है। मैं मानता हूं कि अगर वहां से लेके और वीर विनय चौराहे तक अगर मुझे सर्विलांस लगाना हो, और बहुत छोटे से बजट में होना है, बहुत छोटे से बजट पे होना है। अब पानी की समस्या आप बता रहे हैं कि पानी की समस्या पे मैं कह रहा हूँ कि एक एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक पाइपलाइन बिछाऊंगा बड़ा। ये सीवर लाइन जैसा घोटाले वाला पाइप नहीं जिसमें सीवर की लाइन कनेक्ट होगी तो लोगों के घर में वापसी लेटरिन जाने लगेगा। मैं वो वाली पाइप नहीं, बड़ी पाइपलाइन के साथ एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट करबला से लेके तावा नंबर 6 तक बिछाऊंगा। और एक आधुनिक मोटर, चाहे वो 2 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगेंगे, मैं हो सकता है 5 मिनट में पैसा लाऊं। कैसे लाऊंगा वो भी एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मुझे अपना प्लेटफॉर्म मिल गया बताने का।
मैं लाइव आऊंगा और बोलूंगा कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया है। बल्लामपुर की जनता, सम्मानित जनता, 1.5 करोड़ रुपए का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। इससे आपके शहर में पानी नहीं भरेगा, पाइपलाइन बिछवा के एक आधुनिक पंप लगवा के पानी निकलवा दूंगा। 50 लाख रुपया मैं नगर पालिका की तरफ से दे रहा हूं। अब सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि आप अपने विधायक जी से भी कहिए कि शहर को डूबने से बचाएं, 50 लाख वो दे दें। माननीय सांसद जी से कहिए कि अपने सांसद निधि से 50 लाख रुपया इस शहर को बचाने के लिए दे दें। मैं जानता हूं कि सबको चुनाव लड़ना है शहर से ही, सबको वोट चाहिए, शहर को डूबने से वो बचाएंगे और इस विजन में मेरा सहयोग करेंगे। 1 करोड़ रुपया 5 मिनट के लाइव में लाएंगे। आप मोहल्लों में जा रहे होंगे, समस्याएं दिखाई दे रही होंगी, क्या समस्याएं मुख्य तौर पे लग रही हैं आजकल? सबसे बड़ी समस्या कूड़ा है। कूड़े को मैं कह रहा हूँ रिसाइकिल पूरी दुनिया कर रही है, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप अगल बगल के जिलों में चले जाइए, अभी गोंडा में चले जाइए, रिसाइकिल होके वो प्लास्टिक के पेंटिंग बना रहे हैं। पूरी पूरा दुनिया कूड़े से समस्या के समाधान ढूंढ रहा है। नगर पालिका लोगों को बीमार बना रहा है। यही नगर पालिका पूरा, ये चले जाइए नहरबालागंज में दमा के पेशेंट बढ़े जा रहे हैं। मैं जहां बैठा हूं वहीं सामने देखिए बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। चले जाइए सब्जी मंडी में कूड़े का पहाड़ है। नई बस्ती में बिल्कुल बेन नई बस्ती के अंदर कूड़े का पहाड़ है, जला देते हैं। एनजीटी का सख्त सड़कें तो खूब बनी, आप इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। जैसे सड़कें बनी वो कहते हैं, जिसे उनसे किसी भी चीज पे बात करिए कि आपने पार्क नहीं बनवाए, सड़कें बनवा दी। अगर वो कहते हैं कि हमने, आपने कहा कि कूड़ा नहीं उठवाया, हमने तो सड़कें बनवा दी। अगर हमने, आपने जाम के बारे में कुछ नहीं सोचा, हमने सड़कें बनवा दी। मैं कह रहा हूं अगर मैं अपने आप को स्वच्छ आदमी कहना चाहूंगा तो सिर्फ दांत मांज के स्वच्छ नहीं हो जाऊंगा। मैं मैं मुझे नहाना भी जरूरी है। अगर मैं नहाऊं तो अच्छे कपड़े भी पहनूं, सिर में तेल लगाऊं। ऐसे ही अंग है शहर को खूबसूरत बनाने के। अगर आपने बीच में रोड बनाई और दाहिने बाएं दोनों तरफ कूड़ा का पहाड़ बना दिया, वो मेरे हिसाब से वेस्ट है। पहले आप कूड़े की समस्या दूर करिए, शहर को बीमार होने से बचाइए। संचारी रोग के इस वक्त के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, क्योंकि अब शायद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो संचारी रोग के जनक थे। इस शहर में जब संचारी ये रोग, तो बड़ा आरोप है, आप कह रहे हैं संचारी रोग के, कोरोना जैसा संचारी रोग फैला, उन्होंने खूब काम किया, आप गायब दिखाई दे रहे थे। मैंने कोरोना में जितना काम किया, अभी इससे पहले एक सम्मानित पत्रकार हैं, मैंने जो भी काम किया, मैंने सबसे ज्यादा मास्क इस शहर और इस जिले में सबसे ज्यादा मास्क मैंने बांटा, सबसे ज्यादा सैनिटाइजर मैंने बांटा। हाँ, मैंने फोटोबाजी कम की, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक काम अगर करता है आप आदमी। कह रहे हैं वो फोटो अध्यक्ष थे? हाँ, उन्होंने तो अभी भी लिख के ही डाला है, अभी भी सोशल मीडिया के नाम से वो डाल रहे हैं कि पानी पानी का फोटो लगा रहे हैं और खाना देते हुए मेरी बहन बेटियों का फोटो लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मदद ही मकसद है। आप फिर डूबेंगे, मैं फिर पानी में आपको खाना देने आऊंगा। मैं कहता हूं मैं पानी आने नहीं दूंगा। ये फर्क है मेरे उनके, मेरे विजन में उनके विजन में। मैं कहता हूँ सेल्फी पॉइंट होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक शहर में बोटिंग पार्क होना चाहिए। मैंने रानी तालाब और हनुमान गढ़ी गढ़ी मंदिर के पास देखा, मेरे सपनों के साथ बलरामपुर का निदान अस्पताल जुड़ गया। उसने कहा अगर तुम वहां सोच रहे हो, मेरे सहयोग से लाइए, मोती सागर में डाल दिया जाएगा। मेरे सहयोग से उनके ऐसे लोगों के साथ लेडीज टॉयलेट पे कम से कम 3 दुकानदार मुझसे कह चुके हैं, चुनाव जीत के आओ, फीता मैं अपनी दुकान में तुमसे कटवाऊंगा। मैं लेडीज टॉयलेट एक नहीं, तुमने डिमांड की, मैं 3 लेडीज टॉयलेट दूंगा। ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप सही बात करिए, अच्छी बात करिए, समाज जुड़ेगा। मैं किसी धर्म के विशेष के लिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, मैं इसी पे आना चाह रहा था कि चुनाव जीतिएगा कैसे? कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट है वो तो अब बचा ही नहीं है, सारी सपा बसपा और भाजपा ले गई, सबसे ज्यादा भाजपा ले गई। ठीक है, ब्राह्मण जो थे वो उनके साथ चले गए, बनिया जो थे वो उनके साथ चले गए, जो आपके वोटर्स थे। मुस्लिम जो थे वो समाजवादी पार्टी के साथ है, दलित जो है वो मायावती जी के साथ ही हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। अब कांग्रेस पार्टी का जो बचा खुचा कार्यकर्ताओं वाला जो वोट है वो तो शायद आपको मिल सकता है, बाकी वोट का आप जुगाड़ कैसे करिएगा? देखिए, क्योंकि 50,000 वोट पे ये चुनाव होना है, 50,000 से अधिक का वोट, 40,000 समथिंग, और आपको कम से कम जीतने हारने के लिए 10-15,000 वोट की तो जरूरत पड़ेगी ही, अगर पोल होता है तो। जब मैंने घोषणा पत्र बनाया तो सबसे पहले मैंने इसी का ख्याल रखा। मेरा घोषणा पत्र किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष, कहीं किसी स्थान विशेष का नहीं है। मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। मेरा कूड़े का समस्या किस धर्म की समस्या है भाई साहब? पानी में कौन सा धर्म डूबा था? जब वोट मांगने जाइएगा साहब तो ये इंडिया है, यहाँ पे तो धर्म लगता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इंडिया है, यहाँ धर्म नहीं लगता है। अगर धर्म लगता, इस शहर को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं फक्र के साथ कहता हूँ कि मैं इस शहर बलरामपुर में पैदा हुआ,
जहां पे ज्यादा मेजॉरिटी का वोट है, माइनॉरिटी का वोट कम है। 20 सालों से माइनॉरिटी का चेयरमैन है। फक्र महसूस होता है, मैंने राजनीति इस शहर से शुरू की। मैं अपनी बातों को लेके ऐसे शहर में जाता हूं जहां पे जात पात धर्म अगर होता तो यहाँ चेयरमैन कभी मुसलमान ना होता। 20 साल से यहाँ मुसलमान चेयरमैन है। कैसे होता? जहां मेजॉरिटी ज्यादा है माइनॉरिटी कम है, वहां बताइए। दो माइनॉरिटी पिछली बार भी लड़े थे, फिर भी माइनॉरिटी जीता। और वोट कैसे करवाएंगे आप बताइए? आम जनता, यूथ, जिसको जिसको तालाबों का सपना दिखाया है, तालाबों खूबसूरत बोटिंग का सपना है, जिसको सेल्फी पॉइंट का सपना है, जिसको रिसाइकिल करवाना है कूड़ा, जिसको ऑनलाइन करना है। आज मकान खरीदना शहर में आसान है, दाखिल खारिज मुश्किल। दाखिल खारिज का एक कागज बना के रखा है, मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं ऑनलाइन दाखिल खारिज करवाऊंगा, मैं ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र दूंगा, मैं ऑनलाइन परिवार एक बात रजिस्टर। मैं कहूंगा कि ये तमाम चीजें हम लोगों ने पढ़ी, बार बार पढ़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि यूथ जो है वो इस बार बड़े पैमाने पे वोट करेगा। 10 से 15 हजार वोटर होंगे जो 18 से 30 साल के भीतर है। तो उनका क्या व्यवस्था है आपके पास? मेरे पास उनकी व्यवस्था है, उनका सम्मान। आज कोई युवा, नहीं सर, रोजगार भी थोड़ा मिल जाए तो सही होगा। अब रोजगार, मैं रिसाइकिल कूड़ा करूंगा। मैंने सबसे पहले उसके बारे में कहा कि मैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा जो मेरे नगर के होंगे। अब दूसरा चीज, कमा खा तो सब रहे हैं, सम्मान चाहिए। यूथ किस लिए है? पिताजी तो दुआ सलाम नमस्कार करके अपनी टाइम निकाल दी, अब बेटा कह रहा है मैं किसी की दरबारदारी नहीं करूंगा। मेरा मेरा ये राइट है, मेरा ये हक है कि नगर पालिका मेरा काम सुने। कूड़ा उठवाने के लिए उसको किसी चेयरमैन के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा। मैं यही सम्मान की तो बात कर रहा हूँ। पानी उसका हक है, उसकी बहन की शादी है, तो उसका उसका कूड़ा उठवाने का, पानी लेने का, इसका उसका सम्मान सहित उसका काम सुना जाएगा। कार्यालय उसकी बात सुनेगा, उसको किसी के दरवाजे पे इस भीड़ तरह से लगा। यूथ को आप कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तीसरा जो चरण है इंटरव्यू का, मैं उसमें आपको ले जाना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रमुख विपक्षी कौन होगा। मसलन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और इसके साथ ही जो शहर की बॉडी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद हैं या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले अभी मौजूदा पार्षद हैं। तो बोर्ड बनाएंगे, तो अगर आप बोर्ड बनाते हैं तो लड़ाई किससे लड़ेंगे? और अगर बोर्ड में आपके ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी से चुन के चले आते हैं तो आप कैसे उन्हें जो है एंटरटेन करेंगे? मेरी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ाएगी और मेंबर का भी चुनाव लड़ाएगी। और हम चाहेंगे कि स्वच्छ राजनीति, स्वस्थ राजनीति करने वाले पार्षद मतलब मेंबर का भी चुनाव लड़े। मेरे साथ, मेरी इस मुहिम में साथ दें, मेरे साथ आए, वो चुनाव लड़ें। जिन मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं उनके लिए भी मुद्दा लेके आया हूं। आज तक, अब आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया तो उसका जवाब ये, आज तक वार्ड मेंबर के पास उनके किए गए कामों का सबूत नहीं रहता, नहीं बता पाते थे वो। चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन की लड़ाई में वो पिस जाते थे। उन्होंने क्या किया, मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया। सबसे कम जिसके यहाँ कॉल सेंटर पे शिकायत आएगी उसका मंथली मैं बोर्ड लगवाऊंगा। नगर पालिका में एक वॉल बनेगी, मेंबर वॉल, सभासद वॉल, उस पर बड़ा सा उनका फोटो और बेस्ट मेंबर का अवार्ड हर मंथ रिलीज करूंगा। 60 महीने के कार्यकाल में उनको 20 बार, 10 बार, 15 बार, 5 बार का, वो भी अपनी बार जाके कहेंगे अगली बार कि मैं मेंबर था, 20 बार मुझे बेस्ट सभासद का अवार्ड मिला है। मेरे यहाँ सबसे कम शिकायती फोन आए हैं, सबसे कम मेरे यहाँ शिकायती पत्र पड़े हैं, टेलीफोन सबसे ज्यादा, क्योंकि अब उनके पास भी रिकॉर्ड होगा। मैं उनको भी तो सभासदों का मैनेजमेंट हो गया। विपक्षी दल कौन होगा मुख्य तौर पर? अब विपक्षी दल मेरे सामने सपा बसपा, जिसे आपने बताया भाजपा, अभी तक तीनों लोगों ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 2 लोगों ने अपने आप को चेयरमैन जरूर घोषित कर दिया, मगर उनके यहाँ भी कौन से हैं वो जरा बताइएगा। सपा और भाजपा ने अपने आप को चेयरमैन घोषित कर दिया है, मगर चेहरा नहीं है भाई साहब। मैं अकेला चल रहा हूँ, मैं तो लाइव डिबेट में बुला रहा हूँ। आप ध्यान दें, मैं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ कि आप आइए, मैं बोल के जा रहा हूँ। मैं अभी वोट की अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मुद्दे रख रहा हूँ, आप भी आइए। मैं 16 मुद्दे पे आया हूँ, आप 5 पे आइए। मैं आधा पौन घंटा बोलता हूँ, आप 5 मिनट बोलिए। अभी तक भाई साहब कुछ कोई मुझे सपा और बसपा से दिखा नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, भाजपा से भी कोई नहीं दिखा है। जब दिखेगा तब लड़ाई बताएंगे किससे। अभी तो मैं अकेले लड़ रहा हूँ, हमें लग रहा है कि सामने कोई है ही नहीं।
रानू खान जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब इनके कहने का मतलब है कि अभी अकेले मैदान में हैं और मैदान में इनके सामने अभी कोई नहीं है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होता है और वोट किसके तरफ पड़ते हैं। लेकिन रानू भाई रोचक आदमी लगे मुझे इस इंटरव्यू के दौरान, और खूब ज्ञान भरी बातें की और खूब जो वोटर्स से की जा सकती हैं जिस तरह से मुद्दों पर बातें, उस तरह की बातें की। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी बातें जो है वो कन्वर्ट वोट्स में हो पाएंगी या नहीं, और अगर वोट्स में कन्वर्ट होती हैं तो वो जीत कितनी बड़ी हो सकेगी। बलरामपुर से मैं युगन त्रिपाठी, नमस्कार।